हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 38, जिसका आज का हमारा विषय है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए विचार और चर्चा करें। पहला प्रश्न है, किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। दूसरा है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तीसरा प्रश्न, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करो। तो भुजा के आधार पर कर लेते हैं बच्चों। जिसकी सारी भुजा बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 भुजा समान होती है और एक नहीं होती उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग होती हैं, कोई भी बराबर नहीं होती, हम उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और कोणों के आधार पर अगर हम लिखें बच्चों, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम का होता है उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है बच्चों उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको लिख लीजिएगा आप। इसके आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रीन को क्लियर करूँगी पहले मैं। आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि पहला, एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदि निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक दिया हो। जैसे पहला, तीनों भुजाएं दी हो। दूसरा, कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण दिया हो। तीसरा, कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा दी गई हो। एंड चौथा, समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा दी गई हो। फिर दूसरा पॉइंट है, दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। आइए, जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो इसको उदाहरणों की सहायता से की मदद से सीखते हैं। तो पहला उदाहरण है बच्चों यहाँ पे, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हो। पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे हम आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी। देखिए, इस तरह की रफ आकृति है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन आएगी और यहाँ पे 7 की आएगी और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जैसा बन गया ये यहाँ पे। इसके बाद चरण 2, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। देखिए, इस तरीके का खींचना है 6 सेंटीमीटर का। चरण 3, बिंदु B से यानी बिंदु B से A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। इस तरीके का चाप खींचना है आपको। उसके बाद चरण 4 जो है बच्चों, चरण 4 है आपका, C से बिंदु A 7 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखिए, अतः C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। तो जो पहली वाली चाप थी बच्चों, इस चाप को इससे कट कर दिया हमने C पे रख के। इसके बाद आगे दिया हुआ है चरण 5, जिसमें दिया है यह इन दोनों चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु A है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया A। AB और AC को जोड़िए और त्रिभुज ABC तैयार है। ये B है बच्चों, ये C है। AB और AC को जोड़ना है और BC ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अब बच्चों, आपको यहाँ पे आओ अभ्यास करें में 4 प्रश्न दिए हैं, मैं इनको पढ़ लेती हूँ, तो हम 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुज DEF खींचिए जिसमें DE और DF 4 सेंटीमीटर हो और EF जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। तीसरा, क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3, 6.2 और 5 हो।
ऐसे प्रश्न नंबर 4 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 हो, क्यू आर बराबर 3 हो और आर पी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। क्या इस त्रिभुज की रचना संभव है? तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से हम इसको वर्कशीट के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, उसमें आपको एक त्रिभुज बनाना है जो जिसकी तीनों साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसको आप बी सी दे दीजिए। ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर लीजिए इसको 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी के ऊपर आप कंपास रखिए और 5 सेंटीमीटर ये खोलिए कंपास को और एक आर्क ऐसे ऊपर लगा दीजिए और ऐसे ही सी के ऊपर रखकर उसी आर्क को बंद नहीं करना आपको और इसी तरीके से आपको इस आर्क को कट कर देना है। 5 सेंटीमीटर ही रखना है और जहाँ पे ये कट हुआ इसका नाम आप रख दीजिए ए। अब ये जो ए की जो पॉइंट है, ए को सी से मिला दीजिए बच्चों और ऐसे ही ए को बी से मिला दीजिए। तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके का बनेगा। ये ड्राइंग बनेगी, आपकी फिगर बनेगी ए बी सी त्रिभुज की। इसके बाद हम इसको रब करेंगे और प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे डी ई एफ बनाना है। तो पहले ई एफ बनाएंगे आप, ई और एफ यहाँ लिखिए और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलिए, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए ई पे रख के और एफ पे रख के इस आर्क को कट कर दीजिए। इसका नाम दे दीजिए आप डी। डी के जो पॉइंट है उसको एफ से मिला दीजिए और जो डी का पॉइंट है उसको ई से मिला दीजिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे रख दीजिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डी ई एफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों उसने ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगी मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये पूछा है कि एक जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, एक 6.2 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसने बोला है कि क्या इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है या फिर इससे ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको ये बताना है। तो इससे बच्चों ट्रायंगल बन सकता है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कोई भी दो साइड को प्लस करो, अगर वो तीसरी साइड से ज़्यादा आ रही है तो उसका ट्रायंगल बन सकता है। कैसे मैं बताती हूँ, देखिए जैसे 3 को प्लस करिए और 6 को प्लस करिए तो वो ज़्यादा आ रहा है ना 5 से, क्योंकि 9 ज़्यादा 6.2 सॉरी, तो 9.25 से बड़ा होता है। ऐसे ही अगर आप 6.2 को और 5 को प्लस करेंगे तो वो भी 3 से बड़ा होगा और अगर आप 3 + 5 को ऐड करेंगे तो वो भी 6.2 से बड़ा होगा। यानी इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यह संभव है, यह त्रिभुज संभव है। ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बना के भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको अगेन आपको दिया हुआ है कि जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, जो क्यू आर है वो है 3 सेंटीमीटर बच्चों, और जो आर पी है, आर पी वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए देखिए, 5 + 3 ये बराबर हो गया ना 8 के, बड़ा नहीं है ना, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही आप दूसरा प्लस कर लीजिए, या ये 3 + 8 करेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा 5 से, लेकिन ये वाला नहीं हुआ ना। ठीक है, ऐसे ही 3 + 5 करोगे तो वो भी = 8 आएगा, यानी ये भी नहीं है ना, ये दोनों नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका जो ट्रायंगल है वो संभव नहीं है बच्चों। तो इसके लिए आप किस तरीके से लिखेंगे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप ये लिख दीजिए नो बिकॉज इन अ ट्रायंगल sum of any
two sides should be two sides should be greater than third sides। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए आंसर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।